नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 17। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। देखिए, जब हमने शुरुआत में रिकॉर्डिंग शुरू की थी उस समय हमारा मुख्य लक्ष्य तो यही था कि हमारा जो दूसरा चैनल एस्ट्रोलॉजी का, उसमें जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष सत्व रज तम आदि विषयों को समझने में दिक्कतें आ रही थी, तो वो इस चैनल का सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन फिर बाद में हमने जिस प्रकार से देखा, फीडबैक आए, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं लेकिन वो शुद्ध सात्विक ज्ञान के लिए और वो कोई भी हो सकता है, माने वो विद्यार्थी हैं जिनको स्कूल आदि में अध्ययन करना है, विद्यालय में अध्ययन करना है, कोई गृहिणी है, कोई ऑफिस में जाने वाले व्यक्ति हैं, कोई रिटायर्ड हैं और अलग अलग अपनी जीवन की अलग अलग समस्याओं को वो माने उनका दृष्टि है समस्याओं को जो देखने की, वो एक नई दृष्टि देखना चाहते हैं, तो वो भी भगवद गीता, हमारा ये चैनल है गीता के ऊपर वेद पुराण, उसका सहारा आप ले सकते हैं। आगे हम ये भी प्रयास करेंगे कि भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाए। माने जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं, कैसे पढ़ा जाए, मुझे आलस्य आता है, पढ़ाई के समय पर आलस्य आता है, तो वो कौन से श्लोक अर्थों का सहारा ले चल सकता है, कौन सा श्लोक अर्थ उसके लिए बेटर है, भगवद गीता से वो हम रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी जॉब आदि से संतुष्ट नहीं है या जॉब ट्राई कर रहा है, उसको बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, तो बीच में जो ऐसा यानी तुरंत पढ़ाई के बाद जॉब से पहले का जो समय होता है, या जॉब जस्ट मिली है पहली जॉब, उससे बहुत सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या उसका करना चाहिए, उसको धैर्य कैसे बरकरार रखना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से भगवद गीता के श्लोक करते हैं, क्योंकि मुख्य विषय है धैर्य बनाए रखना। अब धैर्य बनाए रखने में जो भी ग्रंथ या जो भी श्लोक हमारा मार्गदर्शन कर पाए उस समय, वही कारगर उपाय है। ठीक हो गया। बाकी तो माने उस समय पर भावावेश में बहने से तो कुछ होगा नहीं। तो वो एक प्रमाणित जब श्लोक मिल जाता है किसी ग्रंथ से, तो ये फिर हमारा विश्वास बढ़ा देता है कि देखो इस प्रकार की बात आई है कि भाई अपने को तो कर्मण्येवाधिकार, हमें तो भाई हमारा तो अधिकार ही नहीं है, हम विचार किए जा रहे हैं कि कम में हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमारा तो कर्म पर अधिकार है, तो हम कर्म करेंगे। तो वो फिर उस प्रकार के श्लोकों का एक सेक्शन अलग बनाया जाए, एक ग्रुप। जैसे ब्रह्मचारी के लिए मैंने बताया कि शुरुआत में पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए ब्रह्मचारी को, क्या नियम, उसके बाद फिर जॉब से पहले, और उसके बाद फिर जॉब मिल गई है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, फिर लेकिन जॉब में अलग प्रकार के व्यक्ति, मेरा जो सीनियर है वो मुझे ऐसा कहता है, मेरा जॉब जो स्थान है वो दूर है, या मैं जॉब दूसरे के कंपेयर में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वैसे मेरी सैलरी अच्छी है लेकिन इस प्रकार के मन में व्यवधान आने लग जाते हैं, सर्विस में जिसको दे रहा हूँ वो और क्यों नहीं अच्छी होती, इस प्रकार के जो विचार हो, उसका उत्तर भगवद गीता के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक अर्थों के जरिए मिल सकता है। फिर उसके बाद ये वाले पार्ट से थोड़े से निवृत्त होते हैं, तो फिर प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या मैं वाकई अगर अच्छे से पालन करूंगा तो मेरे योगक्षेमम का जो ध्यान रखेंगे परमात्मा, तो उस प्रकार के भी कौन कौन से श्लोक अर्थ देखे जा सकते हैं, कौन से अध्याय के कौन से श्लोक का हम बार बार ध्यान करें, वो विचार किया जा सकता है। फिर हमारा जैसे जैसे माने गृहस्थ जीवन बढ़ रहा है, परिवार के और सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हमारा जो कौटुंबिक सुख है, माने अभी हम अकेले ही अपने आप को कहीं दूसरे शहर में अकेले ही पाते थे, फिर धीरे धीरे अपनी शादी हो गई, परिवार में और लोग बढ़ने लग गए, फिर वहाँ हमारे और सगे साथी सब आने लग गए, तो फिर वो अब विचारों में कोई ऐसा मतभेद या टकराव वो भी आता है सामने, चाहे वो पति पत्नी का आपसी मतभेद है या कोई पिता पुत्र का मतभेद है, उसको कैसे ठीक से रखा जाए, तो उसका कौन से प्रश्न, माने इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमें भगवद गीता में कौन से अध्याय के कौन से श्लोकों के जरिए मिल सकते हैं, उसका भी हम
अलग एक सेक्शन बनाएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। और उसके बाद फिर जैसे जैसे हम अब फिर रिटायर लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या क्या सुनिश्चित कर लें, कितना अवधि अब देना चाहिए अपने को अर्थोपार्जन के लिए दे दिया, अब हमने क्या करना चाहिए। और फिर एक प्रकार वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमारा क्या मुख्य सबसे मुख्य विषय क्या हो सकता है कि भाई कहने को तो कोई कह सकता है भाई आपने अब 70 साल की उम्र हो गई है तो आप फिर भी क्यों नहीं कमाते, हर दिन आपको कमाना चाहिए। यानी लौकिक बुद्धि तो यही कहती कि मरने के एक दिन पहले भी अगर आप कमाई करते हैं तो उसका तो कुछ ना कुछ तो लौकिक दृष्टि से तो लाभ होता ही है, लौकिक दृष्टि की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन अब आपको यह भी समझना है क्या कि वास्तव में क्या केवल कमाने के लिए आए थे क्या, अर्थ कामना पूर्ति के अलावा भी कोई लक्ष्य है। तो वो एक दृष्टि अपने को भगवद गीता के जरिए कौन से अध्याय के कौन से श्लोक के जरिए मिल सकती है, उसका भी एक अलग हम एक सेक्शन बनाएंगे जहां पर वो श्लोक रखे जाएंगे कि भाई अब रिटायरमेंट लाइफ में सेम ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर अभी भी सेम ऑब्जेक्टिव है तो गलत ट्रैक पर है कि भाई ठीक है, जब मेरी उम्र थी 30 वर्ष की तो बड़ी ऊर्जा और परिवार बढ़ रहा था तो मुझे उस प्रकार से कि भाई अर्थ की आवश्यकता थी, शरीर उस प्रकार कामना पूर्ति पर भी विचार करते थे। लेकिन अगर 70 साल की अवस्था में भी वही सेम प्रश्न अभी भी है कि भाई अर्थ तो मुझे उतना ही चाहिए बल्कि उससे ज़्यादा चाहिए और कामना पूर्ति का विस्तार और करना है मुझे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो माने वो गलत ट्रैक पर है, फिर तो भगवद गीता का सहारा लेना ही उसको बोझिल सा दिखाई देगा। लेकिन जो सदमार्ग पर चलने का उसका ऐसा है कि भाई मैंने माना नहीं है कि भाई अर्थ और कामना पूर्ति ही जीवन है, मैं इस पे बदलाव करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई प्रमाणित श्लोक के जरिए, प्रमाणित ग्रंथ के जरिए बताए तो सही कि अब वास्तव में क्या करना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम वृद्धावस्था किस प्रकार से जिया जाए उसके भी हम कुछ एक श्लोकों का अलग से संग्रह करेंगे और वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुख्य विषय अभी यही है। इस प्रकार हमें कई लोगों ने एडवाइस किया, राय दी कि आप अभी से ऐसा शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि मैं अपनी दृष्टि से जब तक पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे ये लगता है कि 700 के 700 श्लोक मुझे बहुत अच्छे से समझने चाहिए और समझाने चाहिए, उस पर डिस्कशन करना चाहिए। उसके बाद फिर हम अलग और कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा। पता लगा पहला ही मेरा जो प्रयास है वो सीधा ही मैं एक बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपर्ट मानकर, तो एक प्रकार का इसमें एक अहंकार दिखाई देता है। चाहे मैंने पहले कितना ही अध्ययन किया है, वो मैं मानता हूँ कि हाँ मैंने बिल्कुल निश्चित रूप से भागवत आदि पुराणों का, महाभारत ग्रंथ का पारायण किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें इसका एक्सपर्ट बनना है गीता का, तो गीता को कम से कम अलग से 4-5 साल केवल श्लोक अर्थ अध्ययन पर लगाने चाहिए। और उसके बाद जब मैं इनका कैटेगराइज करूं तो फिर अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा। यानी मैं विश्वास में हूं तो दूसरे को विश्वास में लिया जा सकता है। मुझे ही अगर उस पर थोड़ा डाउट लग रहा है तो फिर मैं दूसरे को विश्वास में कैसे ले सकता हूं। इसी को तो बोलते हैं भाई अब वो सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं जान गया हूं कि भाई उसका बल अपने को समझ में आ गया, वो सिद्ध हो जाता है फिर। तो इसीलिए हमारा तो यही प्रयास है कि 700 श्लोक तो अलग अलग रिकॉर्ड करने ही है, बाद में फिर उसको और जितना भी और रिफाइन किया जाए वो तो फिर कम है। लेकिन अभी तो हम इसी प्रकार से चलेंगे जैसा चलता आ रहा, और हरि कृपा से बहुत बढ़िया हम लोगों ने कार्य किया, आप लोगों के सहयोग से। अध्याय 1 से शुरू किया था, अध्याय 11 के 7वें श्लोक तक पहुंच गए हैं, और ऐसे ही निरंतर प्रभु का बल मिलता रहेगा। ये माने कोई मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा नींव ही कोई अहंकार पे नहीं थे। हम तो निवृत्ति के लिए शुरुआत किया था कि धर्म का पालन करते करते अर्थ कामना पूर्ति के साथ अपने को मुक्त हो जाएं, इसके लिए हमने भगवद गीता का ये चैनल शुरू किया था। तो आप लोगों का ये बराबर सपोर्ट मिल रहा है, और जो इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, इस प्रकार का पारायण होता है, तो वो धैर्यवान व्यक्ति के लिए होता है। इसलिए हम कोई ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई एकदम से वायरल हो जाए, ऐसा भी कोई हमारी ख्वाब या ऐसी कोई कल्पना नहीं। इस प्रकार के कई भी सुनने के अपने को सजेशन विचार मिलते हैं कि सर गीता का आपका चैनल है, इसको आप क्यों नहीं आप पेड करके आप इसको और ज़्यादा सब्सक्राइबर का विचार करते हैं। हम एकदम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भाई ये हो सकता है कुछ चुनिंदा लोगों को ऐसा लगता हो कि नहीं ये केवल मात्र अर्थ साधन के लिए रास्ता चुना गया है। अर्थ जरूरी है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कछुए से
के जो हाथ जो बाहर निकालता है, उसका जो मूल उसको अर्थ चाहिए, मूल कामना पूर्ति है, जिसके बिना जीवन ही नहीं चल सकता है, बस इतना ही अपने विचार कर रहे हैं कि भाई अपना ये जीवन चलने के लिए जो जरूरी अर्थ है वो अपने को अगर अलग अलग विषयों से मिल जाता, उसके अलावा तो फिर ये अनर्गल चेष्टा ही कहलाएगा, भाई कितना ही कर लें कम है। इसलिए हमारा कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम तुरंत वायरल हो जाए, हमारी वीडियो को एक साथ अपलोड करते ही 20-20 लाख व्यू आने लग जाए, ऐसा हमारा कोई वो नहीं है। और ये जो विषय है ये कठिनता से ही लोगों को पसंद आता है कि भाई धर्म को, धर्म की बात कर रहा है, मुक्ति की बात कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर तो अर्थ और कामना पूर्ति में ही फंसे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम तुरंत वायरल होकर एकदम लाखों में व्यूज, मिलियंस में सब्सक्राइबर ऐसा ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम बहुत धीरे धीरे, ऐसे हमारे दूसरे चैनल में भी है, कई इस प्रकार की बातें आती हैं कि जिसमें चैनल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से भी हमें ऐसा कई चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं कि आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी अपने आप को बहुत लिमिट करके, बहुत सावधानी से, कि कोई ऐसा माने अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, अध्यात्म का केवल इसीलिए प्रयोग ना हो जाए कि भाई जैसे इस प्रकार की बातें आती हैं कि भाई तुरंत आप ये मैजिक रॉड की तरह काम, जादू की छड़ी दे देंगे ज्योतिष में, तो उससे एकदम, लेकिन हम ऐसे कोई भी शब्द से सामान्यतः बचते हैं कि भाई ये कोई वास्तव में ही कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें तप लगता है, आपका बल लगता है, ये बड़ा सात्विक कर्म है और सत्व से तो सबको जीता जा सकता है। इसलिए चाहे हमारा भगवत गीता वाला चैनल है, चाहे हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है, हमने बहुत धैर्य से आप लोगों को सभी को जुटाया है, और आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो ये बात निश्चित है कि आप लोग भी निश्चित रूप से केवल धर्म को अर्थ और कामना पूर्ति तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, हमें सुन रहे, इसका अर्थ ये कि आप वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं चाहते कि ये जीवन में आपने पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी ले ली, उसके बाद विवाह आदि होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, जीवन समाप्त होने के बाद फिर वही करना है। आपने कुछ न कुछ तो ये अलग सोचा है कि नहीं, अब बहुत बढ़िया से अच्छे को प्राप्त करना, अर्थ को प्राप्त करना, कामना पूर्ति करना, लेकिन हर बार हर जीवन में ये नहीं करना है। अपने आप को, धर्म का मतलब ये होता है ना भाई, जहां हम हैं उससे अपने को अपग्रेड करें। ठीक हो गया कि भाई हो सकता है एक जन्म में हमें फाइनल जो मुक्ति है वो तो ना मिल पाए, लेकिन अगर हम उस जो हमारा वर्तमान परिस्थिति है उससे भी अपने को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, हमारा कर्तव्य परायणता, हमारा धर्म, तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी समझते हैं कि नहीं, हर जीवन में अपने को बार बार ये नहीं करना है भाई, अब अपने को मुक्ति की तरफ चलना चाहिए, तो वो फिर हमारे चाहे एस्ट्रोलॉजी के चैनल की बात करें, चाहे हमारे ये भगवद गीता की चैनल की तरफ बात करें, तो आप लोग बहुत बढ़िया राह पर हैं। और हम इसी प्रकार से कछुए की तरह ही धीरे 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 चलकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप लोगों का जो भी सपोर्ट है, लिमिटेड सपोर्ट भी हमें मिल रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, तो इसी प्रकार का प्रेम, जिसको बोलते हैं ना भाई, कुछ सोना ऐसा होता है जिसको फुलिश गोल्ड कहा जाता है, मूर्खों का सोना, आयरन पायरेट, वो कुछ दिन तो चमकता है बढ़िया, उसके बाद उसकी रंग फीकी पड़ जाता है, लेकिन जो शुद्ध सोना है उसको मट्टी में पड़ा रहे, पानी में पड़ा रहे, उसकी चमक, उसकी जो वैल्यू है वो वैसे का वैसे ही रहती है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, जानने वाले हैं, भक्तजन, वो वास्तविक सोना हमें मिले। और देखिए, इसमें कोई माने ऐसा नहीं है, आपके जरिए हमारा भी हित हो रहा है, दोनों ही प्रकार से। माने हमें प्रेरणा मिल रही है, चैनल सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ से भी संबंध है, और आपके कारण हम सावधानी से अपने जो विषय हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने रख पाते हैं। तो इसमें एक माने दोनों का लाभ है। अगर मैं अपने लिए तैयार करूं केवल कोई विषय, तो कई बार क्या होता है उसमें थोड़ा अनुशासन कम हो सकता है, लेकिन आपके लिए और बढ़िया से अनुशासित ढंग से उस पर समय दिया जाता है, तो दोनों का ही कल्याण हो रहा है एक प्रकार से। मतलब आपके जरिए मेरा भी कल्याण हो सकता है, तो बराबर हम लगे रहेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ कि हम पर प्रभु की कृपा बनी रहे, और आगे माने एक प्रकार से मैंने एक ओवरव्यू दिया कि आगे भी हम भगवद गीता के अलग अलग श्लोक अर्थों को अलग अलग व्यक्तियों के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, इन 700 श्लोकों में से कौन कौन से श्लोक निकाले जा सकते हैं, और रेफरेंस देकर हम आपके सामने वो रखेंगे।
तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहते हैं, एक प्रकार अर्जुन भगवान के सामने बात रखते हैं, भगवान के विराट स्वरूप के सामने, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। ठीक हो गया। तो मुकुट का अर्थ यहां पर क्या होगा, मुकुट यानी सत्ता, राजा, माने आपके ऊपर कुछ नहीं है इस प्रकार। और गदा जो है वो शक्ति, बल, और चक्र एक प्रकार समय का के लिए देखा जाता है। सब ओर से प्रकाशमान यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसा है, सब ओर से प्रकाशमान तेज से पुंज, यानी हर जगह प्रकाश। और सामान्यतः प्रकाश का मतलब ये होता है कि भाई जहां हमारा अज्ञान मिट जाता है, वो उस प्रकार उज्जवल प्रकाश की बात, जहां हमारा अंधकार जीवन का मिट जाता है। तो सब ओर से यानी कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां अंधकार अब रह गया है। सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज जो सदा तेज देने वाला है, वो माने उसको किसी और से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं तेज का पुंज है। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, वो अपने आप में ही बड़ा तेज है अग्नि का, और सूर्य के समान ज्योति युक्त, उसका अपना प्रकाश है, उसका अपना तेज है। और माने उस दोनों ही प्रकार से, जैसे बोलते हैं ना अग्नि के पास एक, हम अग्नि को बोलते हैं कि हमारा साधन है। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र के जरिए हम देवताओं को अपने माने होम के जरिए समर्पित करते हैं। तो कहते हैं आप उस प्रज्वलित अग्नि के रूप में भी है, और आप सूर्य जो अंधकार को नष्ट करता है उसके समान भी आप ज्योति युक्त हैं। कठिनता से देखे जाने योग्य, आपको सामान्य व्यक्ति तो देख ही नहीं सकता है, वो तो खैर हमने पहले भी समझा कि भाई वो दिव्य दृष्टि चाहिए। तो आप दिव्य दृष्टि के बाद भी आपको कठिनता से देखने में आप आते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप माने जिसको क्या बोलते हैं कि जब व्यक्ति ये मानने लग जाए कि नहीं भाई मेरे पास दिव्य दृष्टि है तो मैं अब सामने कुछ भी आएगा देख लूंगा, बोलते हैं नहीं, वो दिव्य दृष्टि माने अगर उसको एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की तरह माने कि वो दृष्टि है, लेकिन उसको देखने के लिए आपके मन में जो श्रद्धा है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर वो श्रद्धा, वो भक्ति नहीं है तो वो टेक्निकल डिवाइस या वो आपको जो दृष्टि मिली है फिर भी आप नहीं देख पाएंगे। तो कठिनता से देखने योग्य, और वो तभी देखने में आएंगे जब आपके मन में पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, भक्ति होगी। सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात यहां बोली, अप्रमेय स्वरूप, यानी आपको मैं किसी भी प्रकार से अपने बुद्धि के स्तर से मापा तौलना, मैं समझा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। तो वैसा स्वरूप आपका है। थोड़ा और सरल करके यहां देखें, आप मुकुट, गदा और चक्र धारण किए, तो इसको हमने क्या समझा, मुकुट यानी सर्वोच्च सत्ता, सम्राट स्वरूप, गदा यानी शक्ति और न्याय, चक्र काल, व्यवस्था और सृष्टि का संचालन करने के हिसाब से, अर्थात आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चारों ओर से तेज से प्रकाशित हैं। आपका तेज इतना प्रखर है कि देखना कठिन हो रहा है, आपको आंखें चौंधिया रही हैं। यह तेज सूर्य और अग्नि के समान प्रज्वलित है। आपका माने ये दोनों ही रूप में कि भाई आपके उसमें तेज अग्नि का भी है और प्रकाशवान भी आप हैं। आपका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, कोई भी दिशा उसमें छोड़ी नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी, हर ओर केवल आपका ही प्रकाश, आपका ही लौकिक तेज दिखाई दे रहा है। और अप्रमेय को यहां लिया गया है, जिसे मापा तौला गिना या पूरी तरह समझा ना जा सके। ईश्वर केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड है। सारी शक्ति, ज्ञान और काल स्वयं ईश्वर के ही स्वरूप हैं। मनुष्य की सीमित बुद्धि उस विराट स्वरूप को पूरी तरह समझ ही नहीं सकती। अहंकार को त्याग कर ईश्वर की महिमा को स्वीकार करना ही भक्ति है। तो वो समर्पण के जरिए समझ में आ सकता है। जैसे मैंने बोला कि अगर दिव्य दृष्टि है फिर भी भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है,
तो वो सामने होंगे तभी भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए वो केवल वहाँ तक सीमित नहीं है कि भाई हमें एक हार्डवेयर पार्ट हमारा मिल गया अपने को, लेकिन हमारे मन में उस प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारा मन उनके यानी एक प्रकार भक्ति से युक्त, समर्पण से युक्त नहीं है, तो फिर हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर, ये भक्ति को और बढ़ाने के लिए, उनकी दिव्यता को समझने के लिए ज़रूरी है। और इसी से ही मतलब आप मन में, दिमाग में विचार चल रहा होगा कि भाई ये क्यों इस प्रकार की बातें बार बार आ रही हैं। भाई आप इसको किसी भी रूप में कह लें, इससे कहते हैं समर्पण बढ़ रहा है, इससे भक्ति बढ़ रही है, इससे बोल रहे हैं कि हमारा वैराग्य बढ़ रहा है, इससे हमारा माने इसी को, माने श्रद्धा को और रिफाइन फॉर्म में भक्ति तक लेकर जाते हैं। लेकिन इसके लिए हम एक विज्ञान का भी रूप ले सकते हैं कि एक नया थॉट जब आता है तो एक नया उसकी ज़रूरत पड़ती है, एक आप कह सकते हैं ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है न्यूरॉन्स के लिए। तो वैसी कुछ चीज़ें कि अब एक पहले हमारे पास वो थॉट था नहीं, अब हमारे पास एक नया विचार है, तो हमारे शरीर के जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं, उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क तो करना ही पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे कई विचार जो पहले हमारे पास थे ही नहीं, इस प्रकार के विचारों से यदि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, भर जाऊं, तो इसका मतलब तो मैं मान ही रहा हूं कि मेरा एक एक न्यूरॉन एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहा है। तो चाहे इसको आप न्यूरॉन का एक्टिवेशन कहना कह लें, मस्तिष्क का एक्टिव होना कह लें कि भाई मेरा मस्तिष्क अगर 0.025 भी बढ़ रहा है इस प्रकार के ग्रंथों का सहारा लेने से, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। इस प्रकार का कठिन से कठिन श्लोक को जानने का प्रयास करना। भाई हम कैसे मानते हैं कि भाई कोई हमसे ज्यादा IQ, इसका विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ना, इसका इंटेलिजेंस की उस ज्यादा है, तो कैसे भाई वो और कठिन विषयों को और गंभीरता से समझ सकता है, उस पर बहुत प्रमाणित बात कर सकता है। तो इसी प्रकार से हम भगवत गीता को, भाई भगवत गीता का आप कह रहे भाई सारभूत रहस्य बता दो, तो सारभूत रहस्य बता देने मात्र से हम इसका जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं समझ सकते हैं। जब कह ही रहे कि ये गीता का सार है, अभी सार की बात नहीं है, वो गीता ही जाननी है। तो गीता ही जाननी है, तो उसमें हम ज्यादा प्रोएक्टिव कर सकते हैं अपने तंतु कोशिकाओं को, नर्व सेल्स को। तो उसी माने चाहे आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़कर देख लें, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़कर देख लें, आपको भगवत गीता के एक एक श्लोक के अलग अलग अर्थ को बहुत गंभीरता से समझना है। और अगर आप ये पूरा प्रयास कर लेंगे, और ये एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार इस प्रयास को कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है आपके आध्यात्मिक या कोई भौतिक प्रश्न है वो शेष रह जाएंगे, वो अपने आप ही उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये पूर्णतः सात्विक प्रयास हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग निरंतर हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।